टीकमगढ़ शहर में इन दिनों लगे मेलों और प्रदर्शनियों में लोगों के साथ में महंगे दामों के नाम पर लूट की जा रही है और जमकर टैक्स चोरी का मामला सामने आया, जहां पर अनुष्का ट्रेड फायर मेले में टीकमगढ़ जिले में लगे मेलों में इस समय जमकर ग्राहकों के साथ लूट की जा रही है और यह लूट बंद करवाने की मांग की गई। शहर में लगे मेलों में जमकर लोगों के साथ में ठगी की जा रही है और टैक्स चोरी करने का भी मामला सामने आया, तो वहीं पर प्रशासनिक अधिकारी ने जांच करने की बात कही। टीकमगढ़ शहर के राजेंद्र पार्क में अनुष्का ट्रेड फायर मेले का आयोजन किया गया, जिसमें कपड़े सहित तमाम खाने पीने और जरूरत की वस्तुओं को बेचा जा रहा है, मगर इस मेले में यह सामान काफी महंगे दामों पर बेचकर लोगों को ठगा जा रहा है और जब ग्राहक पैसे देकर दुकानदार से बिल मांगते हैं तो इनके द्वारा बिल नहीं दिया जाता और न ही पक्का बिल और न कच्चा बिल, जिससे लोगों ने आज मेले में विरोध किया और कहा कि यह लोगों के साथ लूट कर रहे हैं। जो सामान यहाँ लोग महंगे दामों पर बेच रहे हैं वही सामान बाजार में सस्ता मिलता है। इस तरह यह मेला जहाँ पर जनता से लूट कर रहे हैं तो वहीं पर यह लोग शासन को भी चूना मल रहे हैं और यहाँ पर लोग लाखों का टैक्स चोरी करने में जुटे हुए हैं। ग्राहकों ने आरोप लगाया है कि कहीं यह लोग चोरी का सामान तो नहीं बेच रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस मेले में काफी अनियमितताएं और लापरवाही की जा रही है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और न ही आग से बचने के लिए अग्निशामक यंत्रों की कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि इस मेले में प्रतिदिन हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं। तो वहीं पर इस संबंध में टिकमगढ़ एसडीएम का कहना रहा कि इस मामले की जांच की जाएगी, यदि ऐसा पाया जाता है तो निश्चित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है? मनमोहन तिवारी। ये बताएं कि आप लोगों की दुकान में पहले में और में कितना अंतर आया है, जबकि यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है, तो कैसी आपकी दुकानदारी चल रही है? प्रदर्शनी से तो हम लोगों की दुकानदारी मानो बहुत कमज़ोर पड़ गई है। 2 साल से कोरोना से जूझ रही थी तो बोनी कर वही मुश्किल पड़ गई। बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे, दुकानों को किराया जमा नहीं हो रहा, यही तारतम्य में प्रदर्शनी लग गई। ये कपड़ा वाले आ गए, अब तो और बाजार बिल्कुल पूरी तरह ठप है। आपको एक चीज़ और देखने में मिली होगी कि जो सामान जो बेच रहे हैं तो उसकी रसीद भी नहीं दे रहे हैं, जबकि जीएसटी सारी जगह पर लागू हो गई है कि अगर 500 से ऊपर की अपन चीज़ लेते हैं तो उस पर जीएसटी बिल लगता है, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। वो तो कुछ नहीं दे रहे हैं और बड़े महंगे दामों में बेची जा रही है सामग्री, बड़े महंगे दामों में बेची जा रही है। बाजार में जो बाजार लगाया है प्रदर्शनी बाजार, बड़े महंगे दामों में बेची जा रही है। ग्राहक सारे वहीं। तो ऐसे में आप लोगों की दुकानों पर क्या असर पड़ रहा है? हम लोगों की दुकान पे तो भारी असर पड़ रहा है। जिस दिन से प्रदर्शनी चालू हुई है उस दिन से एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है दुकानों पर। ऐसे में प्रशासन को क्या मानते हैं? अब प्रशासन को थोड़ा हम लोगों के उसमें ध्यान देना चाहिए कि प्रदर्शनी बाजार को अगर रोक देते 2, 4, 6, 8 महीने के लिए, 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ा देते, ज़्यादा अच्छा रहता। कोरोना काल से अभी तो बाजार खुला है, अब बाजार खुलते ही प्रदर्शनी आ गई है। किराया जमा नहीं कर पा रहे, क्या तो तेल के नाम पे लूट है, ना कच्चा बिल ना पक्का बिल, कोई बिल इनके पास इनके यहाँ से ग्राहक को नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है और एक रेट के नाम पे लूट कर रहे हैं। मार्केट में इससे कम में है, अच्छी चीज़ है और ये तो भाग जाएंगे, आज हैं काल ये लोग तो भाग जाएंगे बेच के। और टैक्स की चोरी बड़े पैमाने पे इन लोगों के द्वारा टैक्स की चोरी हो रही है। हाँ। जो आप टीकमगढ़ में मेला लगाए हैं, जो सामान यहाँ पर बेच रहे हैं, तो क्या जीएसटी से आप जो माल लेके आए या टीकमगढ़ में जब बेच रहे हैं तो लोगों को यहाँ जीएसटी लगा करके आप माल दे रहे हैं उन्हें और जीएसटी का बिल दे रहे हैं क्या? सबसे पहले मैंने बात मैं बताऊंगा जी, मेले हैं, मेले के अंदर आप कुछ दुकानदार ऐसे होंगे कि अगर वो जीएसटी वगैरह अगर वो फर्म पे होंगे तो वो इतने बड़े छोटे छोटे मेलों में वो नहीं आएंगे, क्योंकि कोई 10,000, कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000 की पूंजी लगा करके वो मेले में लगा करके अपने घर का पेट पालता है, वो गुजारा चलाता है। अगर उसके पास कोई स्थायी दुकान होगी या स्थायी होगा तो वो अपने घर पे बैठेगा, ना कि दर दर ठोकरे खा के मेले में आएगा। नहीं, मैं किसी उस व्यक्ति की बात नहीं, जो यहाँ पे मेला लगा है वो केवल काय पे है। आज के समय में अगर 2 रुपये की आप चीज़ ले रहे हैं
उस पर भी जीएसटी लग रही है। मैं- आप जो यहाँ पे मेला लगाए हैं तो इस पे आप जीएसटी से माल लेकर के अगर आए हैं तो यहाँ पे लोगों के लिए भी जीएसटी लगा के उन्हें बिल दे रहे हैं सर क्या? जो अगर कोई बिल मांगता है उसे बिल भी अवॉइड कराएंगे, जीएसटी लगाने के बाद जो ग्राहक मांगेगा उसे बिल भी अवॉइड कराएंगे सर। नहीं, अधिकतर लोग जैसे कोई सामान लेते हैं और बिल मांगते हैं, सुनने में आया है हाँ जी, हाँ जी। कि बिल नहीं दिया जा रहा हाँ है, जी। तो इसका मतलब क्या है? ऐसा सर यहाँ कोई देखिए जो छोटे व्यापारी हैं आप भी जानते हैं कि वो कोई फर्म का काम नहीं करते। ये जो आत्मनिर्भर जो हमारा जो मोदी जी का कहना है आत्मनिर्भर, अगर मान लो कि कोई दुकानदार छोटा है 10,000 20,000 50,000 लगा करके अगर वो कमा रहा है तो वो कहाँ किस दायरे में जाएगा? 50,000 रुपये लगाने के बाद 30,000 लगाने के बाद अगर वो 2 4 5 10,000 रुपये कमाते तो उसमें तो आप भी समझदार हो कि उसमें वो क्या वो देगा क्या वो खाएगा जी। तो नहीं, आप तो जैसी बड़ी दुकान आपने खुद बोला है हाँ जी। कि हम वहाँ से जीएसटी लगा करके माल लेके आ रहे हैं। नहीं तो जो दुकानदार माल लाकर जिसके पास थोड़ा बड़ा है या जो बड़ी दुकान लगाया है तो वो जीएसटी दे के पे करके आया होगा, वो तो उसमें कोई तो दिक्कत नहीं है। जीएसटी का बिल भी तो एक होता है ना, बिल होता है, अगर तो कोई कस्टमर मांगेगा तो उसे बिल देंगे ना। बिल मिलेगा ना? हाँ उसे बिल देंगे, जो कस्टमर होगा तो बिल देंगे। ठीक वो तो मेरा नाम मोहम्मद अदनान, कहाँ से आए हैं आप? मेरठ से। मेरठ से आए हैं। तो जो आप जो माल लेकर के आए हैं तो जीएसटी वहाँ आपको लगा है क्या? जीएसटी से जीएसटी बिल बनता है सर, ये हमारा खुद का काम है। नहीं, तो जीएसटी जब मिलता है आपको तो यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं तो उन्हें आप जीएसटी का बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? देते हैं हम सर, लेकिन मेरा बिल बुक इस समय समाप्त है, देते हैं हम। समाप्त है तो जैसे लोगों को हुआ है सर, मैं दूसरे मेले से यहाँ पे आ रहा हूँ। नहीं, जीएसटी बिल आपके खत्म हो चुके हैं। अगर कोई मांगता है तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो उनको मैं अपना नंबर दे सकता हूँ, अगर जो कोई प्रॉब्लम है हमसे संपर्क कर ले वो। हाँ? संपर्क नहीं, जैसे जो माल लेता है हाँ। तो जीएसटी वहीं से उसको बिल दे करके कटती है। अच्छा। आपसे संपर्क करने का फिर मतलब क्या है? आप जैसे जो बिल दे रहे हैं, हाँ। जिस व्यक्ति जो आपसे माल ले रहा है हाँ, ले तो रहा आप है। उसको 1 हफ्ते या 15 दिन बाद बिल देंगे तो उसको उसके मतलब का नहीं है ना फिर वो। मैं तो खड़ा हूँ तब तक। आपके खड़े होने का ये तो कोई जवाब नहीं होता है ना। आप जैसे जहाँ से आपकी जीएसटी कट के आ रही है, जहाँ पे आप माल लगा रहे हैं, आपसे कोई बिल की डिमांड करे तो आप उसको क्या बोलेंगे कि 1 हफ्ते बाद आप उसको बिल देंगे। ठीक है, ठीक। क्या नाम आपका? भागचंद। जो आप यहाँ पे सामान बेच रहे हैं तो इसमें आप जो कच्चा बिल दे रहे हैं, जीएसटी लगा हुआ बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? सर हमारे इस माल पे जीएसटी पहले ही से लग के आता है। नहीं 2 साल के लिए। जो पब्लिक आपको यहाँ से माल ले रही है हाँ सर। तो उनको आप जीएसटी वाला बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? सर, आप तो वहाँ पे लगा चुके हैं जीएसटी, ठीक है ना। यहाँ जैसे पब्लिक को आप बेच रहे हैं तो उनको क्यों नहीं दे रहे हैं? उनको नहीं दे रहे सर, उनको क्यों? लोकली बिल से दे रहे हैं सर। क्यों? जैसे आप जो पीस बेच रहे हैं तो कितने का पीस बेच रहे हैं? 120 का। 120 का। तो 120 में जीएसटी आप उसमें जोड़ के वो करें ना। जैसे अपने जितने पीस जा रहे हैं उस हिसाब से आपकी जीएसटी बच रही है, जो इन लोगों पे आप पैसा डबल लगा रहे हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अल्ताफ। आपकी दुकानों की स्थिति कैसी चल रही है? सर बहुत बेकार स्थिति चल रही है। जब से ये कोरोना से 1-2 साल से हम लोग भूखे बैठे हैं और सर ये प्रदर्शनी वाले आ गए, जो चीज़ हम लोग 450 रुपये की ले आके बेच रहे हैं उसमें भी हम मुनाफा नहीं कमा पा रहे। और सर ये लोग 400 रुपये की चीज़ को 700 रुपये में बेच रहे हैं, वहाँ से पब्लिक ले रही है प्रदर्शनी में। ना किसी चीज़ का बिल है ना कोई चीज़ है, हम लोग बिल भी काट रहे हैं सर, फिर भी नहीं बेच पा रहे सर। और सर इतने 2 साल से परेशान हैं कि किराया भी जमा नहीं कर पा रहे दुकानों का, और लाइट का बिल भी है वो भी बढ़ के आ रहा है खूब बिल, उसको भी जमा नहीं कर पा रहे सर। ऐसे में क्या मानती है आप? जैसे प्रशासन अनुमति देता है तो आप लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सर बहुत प्रभाव है, बच्चे हैं सर, उन लोगों को स्कूल की फीस नहीं जमा कर पा रहे सर हम लोग। तो ऐसे में आप लोग प्रशासन को लिख के नहीं देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे सर, हम लोग अभी गए थे देने के लिए लेकिन कुछ उसकी सुनवाई नहीं हुई सर। क्या नाम आपका? सत्येंद्र से। क्या लेने आए थे आप यहाँ पे? हम यहाँ पे कुर्ते लेने आए थे। तो आपको जीएसटी वाला बिल दिया क्या? नहीं, कोई बिल नहीं दिया गया। आपने बिल की इनसे डिमांड की है क्या? नहीं, बिल की डिमांड तो नहीं की है, लेकिन जो ये जिस प्रोसेस में दे रहे थे अपन उसी प्रोसेस में से लेंगे। इनसे आपने बात नहीं की कि हमें जीएसटी वाला बिल दे? नहीं जी, कोई बात नहीं हुई। तो आप बात करके देखें ना उनसे कि जीएसटी का बिल क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आप शॉप क्यों चला रहे हैं फिर? है ना? 1 हफ्ते बाद आना अपना बिल ले लेना।
माने आदमी लेके जाए, अब बाहर का भी हो तो एक हफ्ते बाद ये बिल किसको देंगी फिर? किसको दोगे? ये फर्जी काम है, फर्जी चल है ना, फर्जी तरीके से बेच रहे हैं लोग। बिल्कुल। और जो रेट आप अभी जो बोल देंगे ना, वो आप पसंद कर लोगे, उसको फिर जो बढ़ा देगा रेट। मिलेगा, बर्तन ही है। चलिए ठीक है। टीकमगढ़ में अभी कुछ हैंडीक्राफ्ट मेला या जो लोकल उत्पाद वगैरह हैं, कुछ ऐसे सेल बाजार टाइप के 2 मेले या प्रदर्शनी कहीं लगे हुए हैं और अभी तक तो ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आपको यदि कहीं से मिलती है या कोई और शिकायत मुझे भी करता है तो बिल्कुल कार्रवाई जो हो सकती होगी नियमानुसार वो करेंगे। बिल वगैरह भी देना चाहिए और भी कोई शिकायत आई हो तो आप बता सकते हैं, तो उस पर देखेंगे हम लोग। सर वहाँ पे ना कुछ पुलिस व्यवस्था है ना, वहाँ पे सर अग्निशमन यंत्र भी नहीं लगाए गए हैं। पुलिस व्यवस्था तो देखिए, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने वॉलंटियर रखेंगे सुरक्षा के लिए, और अग्निशामक यंत्र और भी सुरक्षा के जो दृष्टिगत चीज़ें होती हैं जैसे पार्किंग की व्यवस्था, ये वो करेंगे। तो बिल्कुल आपके माध्यम से यदि जानकारी हमें भी मिल गई अभी, तो मैं भी खुद निरीक्षण करूंगा उस जगह का जाके, और यदि कोई ऐसी अनियमितता पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए टीकमगढ़ से मनोज सिंह की रिपोर्ट।